जब दिग्विजय यात्रा पे जाते हैं तो राजा का आना राज्य में शगुन माना जाता है, और जो चक्रवर्ती है तो वहाँ उनको जाने की जरूरत नहीं थी, जाने की जरूरत नहीं थी। चक्रवर्ती चाहता तो अकेले सेनापति को भेज करके पूरी विजय प्राप्त कर सकता था, और किया है। मलेच्छ खंडों में जाकर के राजा एक स्थान पर पड़ाव डाल देता है और सेनापति जाकर के उन मलेच्छ की राजाओं को अंडर में करता है। फिर चक्रवर्ती क्यों जाता है जो कार्य सेनापति से होता है? तो राज्य में घूमना चक्रवर्ती का शगुन माना जाता है, क्योंकि मांगलिक में आपने मंगलाष्टक में देखा होगा, राजा को, चक्रवर्ती को, नारायण को, पृथ्वीनारायण को मंगल स्वरूप कहा। मंगलाष्टक है ना, उसमें मंगलाष्टक में आया है कि चक्रवर्ती आदि मंगल रूप होते हैं। तो हर राजा चाहता है अधिनाथ कि राजा का एक बार हमारे यहाँ पदार्पण हो, जिससे हमारी भूमि मंगल रूप हो। इसलिए चक्रवर्ती का भ्रमण करना ये एक प्रकार का शगुन है। आप लोग जो रथ यात्राएं निकालते हैं भगवान की, वो तो एक महान मंगल है ही, लेकिन चक्रवर्ती की जब विधान आदि में रथ यात्रा निकले तो आपको नगर में जरूर भ्रमण कराना चाहिए। साक्षात चक्रवर्ती न सही, लेकिन स्थापना का चक्रवर्ती भी उतना ही मांगलिक है जितनी कि भगवान की मूर्ति मांगलिक है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की मूर्ति मांगलिक है कि नहीं? इसी प्रकार उसमें भी स्थापना की गई, यहाँ भी चक्रवर्ती की स्थापना की जाती है। चक्रवर्ती झूठा नहीं है, यदि झूठा है तो मूर्ति भी झूठी है। चक्रवर्ती में जब सकलीकरण किया गया, स्पष्ट रूप से उसमें चक्रवर्ती का सकलीकरण किया गया। अब वो चक्रवर्ती एक शगुन हो गया, 10 दिन के लिए मांगलिक हो गया। अब वो चक्रवर्ती बनकर के आपके नगर में, मोहल्लों में, गलियों में निकलेगा तो आपके नगर और मोहल्ले और गलियां का मांगलिक होगा, शगुन होगा। इसलिए जब भी चक्रवर्ती कोई बने, उस चक्रवर्ती को जरूर नगर में भ्रमण कराना चाहिए। जब भी किसी विधान में चक्रवर्ती बने, सौधर्मेंद्र की बात नहीं कह रहा हूं, देवताओं की बात नहीं कह रहा हूं, महा चक्रवर्ती की बात कह रहा हूं। चक्रवर्ती एक शगुन के रूप में माना गया राजा होने के नाते, और वो यदि भ्रमण कर रहा है तो शुभ। दूसरी बात, जब तुम्हारे दरवाजे जाता है तो तुम्हारे लिए चक्रवर्ती को कोई ना कोई तिलक लगा करके, भेंट दे करके शगुन करना चाहिए। ये तुम्हारी समृद्धि का कारण बनता है। चक्रवर्ती को कोई कमी नहीं होती है। चक्रवर्ती को लोग भेंट देते हैं, क्या भेंट देंगे? उसके यहाँ तो अक्षय निधियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन चक्रवर्ती को जो भेंट देता है, उस भेंट से देने वाले की सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए जब चक्रवर्ती तुम्हारे यहाँ दिग्विजय को निकले, आपके दरवाजे से निकले, ये आपके मोहल्ले की गली में से निकले, आप चौराहे पे आ जाओ और चौराहे पे आकर उसका तिलक करो, माला पहनाओ और कुछ ना कुछ भेंट दो। कुछ नहीं है तो श्रीफल भेंट दे दो, कुछ नहीं है तो कोई फल भेंट दे दो, वस्त्र भेंट दे दो, सोना चांदी दो तो और अच्छी है, वो तुम्हारी मर्जी बढ़े। कोई ना कोई भेंट चक्रवर्ती को देना चाहिए। राजा को और मंदिर में, जैसे अपन मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं, इनको क्या लेना देना है, फिर भी आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए शगुन है। इसी प्रकार चक्रवर्ती को तुम्हारी भेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए फर्क पड़ता है, वो शगुन और समृद्धि का कारण बनता है। जब चक्रवर्ती की दिग्विजय प्राप्त होती है, उस समय आपको अपने जब मोहल्ले में पहुंचती है, आपको उसके साथ विचरण करना चाहिए। जब चक्रवर्ती जब कर रहा था, वहाँ के राजा महाराजा अपनी प्रजा के साथ, परिवार के साथ अपने पूरे राज्य में भ्रमण करते थे। सपोज कीजिए, वो परंपरा आज भी है। यदि तुम्हारे यहाँ एमपी में राष्ट्रपति का 4 दिन का कार्यक्रम बना, तो मुख्यमंत्री 4 दिन कहाँ रहेगा? बोलो। राष्ट्रपति के साथ ही रहेगा।
उसके राज्य की सीमा तक रहेगा। इसी प्रकार राजा महाराजा जब तक उसके राज्य में चक्रवर्ती का विचरण होता था, पूरे परिवार पूरी प्रजा के साथ में राजा चक्रवर्ती के साथ विहार करता था। तो आप लोगों के लिए भी जब चक्रवर्ती है, इसे ये मत मानो कि ये कौन फलाने चंद हैं, तुम तो चक्रवर्ती का रूप मानो। तो जितने लोग बैठे, ये पंचकाल जो विधान हो रहा है, वस्तुतः ये चक्रवर्ती है और तुम प्रजा हो। जितने विधान में बैठे हैं, यदि चक्रवर्ती जगविजय पे जाता है तो विधान में बैठने वालों को उसके साथ जाना चाहिए। पैदल नहीं चल पाए तो गाड़ी से जाना चाहिए। जब तक राजा घूम रहा है, प्रजा को भी साथ में घूमना चाहिए। और जब वो आपके नगर में निकले, क्योंकि अयोध्या से ही शुरू होती है दिग्विजय, और वही समय, तो यहाँ से जब चक्रवर्ती जब भी जाए, कल परसों जब भी होना चाहिए। कल्पद्रुम मंडल विधान में तो मैं अनिवार्य कर देता हूँ कि बीच में चक्रवर्ती की दिग्विजय होना चाहिए, जलूस के नाम पर नहीं। जलूस तो बहुत बड़े बड़े निकालिए, प्रभावना के लिए नहीं। प्रभावना के लिए दिग्विजय यात्रा नहीं है। दिग्विजय से बड़े बड़े जलूस निकाल लेंगे, प्रभावना तो जिनेन्द्र देव के नाम से निकलेगी। ना तो प्रभावना के लिए है, ना और कोई कारण है, माँ सगुन और मंगली के लिए है। उस नगर की सुख समृद्धि बढ़े, सुख समृद्धि के लिए मैं कल्पद्रुम मंडल विधान में हमेशा कहता हूँ, ये सगुन के रूप में दिग्विजय यात्रा जरूर निकालना। आपके यहाँ भी कल्पद्रुम हो रहा है, चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा में पूरा परिवार, सौधर मिंद्र आदि तो ये सब जाएंगे, सामान इंद्र भी। और जब आपके मोहल्ले में से निकले, या आपके सागर में मोहल्ला मान लो, सागर के लोगों को भी चक्रवर्ती के साथ दिग्विजय यात्रा पर घूम करके अपने सागर का सगुन करो। यहाँ से दिव्य यात्रा चले, दिन में तो मना कर रहे थे, शायद शाम को चला रहे थे। शाम को कोई बात नहीं, तुम्हारा राज है, कोई ना तो महाराज है ना भगवान है। खूब रास्ते में स्वागत करो, खूब बारात जैसा स्वागत करो, खाओ पियो, खाते जाओ, मस्त होते जाओ, नाचते जाओ, गाते जाओ। ना भगवान होंगे ना महाराज होंगे, तुम्हारा पूरा राज्य होगा। हाँ, क्या बात होगी, जैसे बारातों का स्वागत होता ना, ऐसे ही तुम चक्रवर्ती की विजय यात्रा का भी स्वागत कर सकते हो। जहाँ जहाँ जो भी करना हो तो उस समय जा कर के, और इतना घुमा कर के, 3 बत्ती वगैरह यहाँ से बर्नी कॉलोनी तक कह रहे थे कि बाहुबली कॉलोनी होते हुए बर्नी कॉलोनी 3 बत्ती होती, जहाँ जहाँ तुम्हारा रूट बने, लेकिन करना चाहिए। ये शगुन है, शुभ है, मांगलिक है।